गुरु माँ को तो नहीं पता लगता है, संभवतः आप लोगों को भी पता नहीं लगता होगा, क्योंकि हम लोग के लिए स्वाभाविक है, सहज है। इसमें कोई महिमा नहीं दिखती है, कोई बड़प्पन नहीं दिखता है कि कोई बहुत बड़ी बात है तो बहुत कीमती बात है, ऐसा नहीं है। पर जब नारायण भाई लोग अथवा और कोई बुक स्टॉल लगाते हैं और उसमें कोई पुस्तक को लेकर पढ़ा है तो उनकी आकाश पाताल एक करने लायक प्रशंसा सुनकर आश्चर्य होता है कि पुस्तकें ऐसी है क्या सचमुच ऐसा विलक्षण है जो कि दुर्लभ है। आज नारायण भाई अब बतलाएं कि कोई भागलपुर की बहन है जो कि सत्संग उपदेश करती है, तो वो पुस्तक कोई ली होगी, इतना भाव विभोर कि आज तक सोचते थे कि स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, और इसके कारण खिन्न होते थे, दुखी होते थे कि गायत्री मंत्र वो नहीं कर सकती है, ओम का जाप नहीं कर सकती है, वेद नहीं पढ़ सकती है। और गुरु माँ की पुस्तक पढ़कर इतना आत्मबल मिला, इतना आत्मबल मिला, और एक एक चीज़ खोल खोल कर जो उन्होंने लिखा और इस भाषा में लिखा, इस तरह का समझाया कि दिमाग में बिल्कुल गड़ जाता है कि यदि स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है तो सरस्वती जी के हाथ में वेद क्यों है, ये तीसरी आंख में लिखा हुआ है। तो सरस्वती जी के हाथ में वेद क्यों है, वो विद्या की ज्ञान की अधिष्ठात्री क्यों है। सबसे पहले तो पूर्वज लोग ही हमारी गलती किए हैं, अथवा वो सही किए, आज का प्रचार तंत्र अथवा आज का पुरोहित वर्ग उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया अथवा उसे दबाया छुपाया कि शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते हैं तो स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती है। तो एक बहुत बड़ा तबका, मतलब हिंदू पॉपुलेशन में 50% से ज़्यादा हो गया दलित वर्ग जिसको आप कहते हैं, और स्त्री वर्ग को यदि निकाल दिया जाए तो इन दोनों का सम्मिलित कितना प्रतिशत होगा? 50% तो बहनें ही हो गई। और फिर दलित भाई लोग को यदि 20% भी माना जाए, 25% भी माना जाए तो 50 और 25, 75% लोगों को ज्ञान से वंचित कर दिया गया। वेद नहीं पढ़ सकते हैं, ओम नहीं बोल सकते हैं, ऐसा और वैसा। और गुरु माँ कितना अच्छा बतलाएं कि देखिए वेद व्यास जी शूद्र पुत्र है, वाल्मीकि जी शूद्र पुत्र है, और वशिष्ठ जी शूद्र पुत्र है। और ये लोग ज्ञान में पारंगत होकर पूजनीयता को प्राप्त हुए कि नहीं। वेद व्यास जी के चरण में श्री राम और पूरा उनका परिवार भक्ति निवेदित किया ना, तो वहाँ कहाँ माना गया कि ये शूद्र है, ये नीच है? तो नहीं, जाति से अथवा माँ बाप की जाति से कोई ऊंच अथवा नीच नहीं बनता है। अपना कर्म, अपनी वाणी, अपनी सोच, अपना विचार, अपना मन, अपना आचरण के द्वारा कोई उच्च अथवा कोई नीच बनता है। वशिष्ठ जी रघुकुल, वशिष्ठ जी के चरणों में रथ है। वाल्मीकि जी के रामचरितमानस के आधार पर ही तुलसीदास जी अपना रामचरितमानस लिखें, और वाल्मीकि जी के आश्रम में श्री राम सीता जी के त्याग के समय में पहुँचवाएं, है ना। यदि उन्हें नीच माना जाता कि ये डोम जाति के हैं, तो फिर
सीता जी को वहाँ क्यों पहुँचाया जाता और सीता जी वहाँ कैसे रही, और फिर वाल्मीकि रामायण की इतनी पूजा क्यों होती है। वाल्मीकि जी तो पूरे हिंदू समाज के लिए श्रद्धेय हैं, है ना। तो इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि ये जाति पाति बाद में घुसाया गया। कोई हिंदू द्वेषी, कोई हिंदू विरोधी इस तरह से षड्यंत्र करके घुसाया कि एक बहुत बड़ा तबका को अछूत घोषित करके स्वयं को उच्च और महान बना दिया कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं, तो हम अमुक हैं। इस तरह से अपने आप को महान बना दिया। कर्म और आचरण फीका हो गया और जाति बड़ा। पहले होता था कि लोहार माँ बाप से जन्म लिया तो फिर अब बच्चा बड़ा हो जाएगा, मैच्योर होगा, तो फिर वो तय करेगा कि उसको लोहा का काम करना है अथवा तेल का काम करना है, अथवा सोना का काम करना है, अथवा मिट्टी का बर्तन गढ़ना है। यदि उसका बेटा मिट्टी का बर्तन गढ़ता है तो वो कुम्हार कहलाएगा, यदि वो तेल का काम करता है तो वो तेली कहलाएगा, और यदि वो सोना का काम करता है तो वो सुनार कहेगा, और यदि वो लोहा के ही काम को चुनता है तो लोहार कहलाएगा। ऐसे बदलते रहता था। ऋग्वेद में एक श्लोक है जिसमें ऋषि कहते हैं कि एक परिवार में एक तो भूंजा भूंजते हैं, एक विचारवान है, और एक इसी तरह का कुछ उन्होंने बतलाया जिसमें होता है कि उसी घर में एक ही परिवार में एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है और एक शूद्र है, एक ही परिवार। तो वहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, सब एक साथ रह रहे हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, एक साथ गपशप कर रहे हैं, लेकिन गुण और कर्म के अनुसार अलग अलग हो गया। और ये गुण कर्म के अनुसार वर्ण इत्यादि का विभाग हुआ तो उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है। कौन ऐसा दुष्ट पैदा हुआ, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि जो हजाम बनाने का काम करता है वो नीच है, शूद्र है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। तो हजाम बनाने वाले, हजाम मतलब दाढ़ी बाल बनाने वाले को हम लोग कैसे दलित और छोटी जाति बना दिए? कौन बनाया है इसको, और हम लोग क्यों इसको ढो रहे हैं? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा गया कि जो वस्त्र धो रहा है वो ऐसो अछूत हो गया, धोबी हो गया और निम्न वर्ण का हो गया, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? किसको? नहीं बढ़ रहा है, हम लोगों की बेवकूफ़ी के कारण ये बढ़ रहा है। यदि बढ़ रहा है तो हम लोगों की बेवकूफ़ी के कारण बढ़ रहा है। और ये सब जितना षड्यंत्र प्रपंच हुआ वो सब मुगल काल से शुरू हुआ। मतलब ये सब षड्यंत्र प्रपंच लगभग 1100-1200 साल का देन है। उसके पहले हमारा समाज एक संगठित समाज था। इसमें अपने आचार विचार के अनुसार कर्म किया जाए और आप सभ्य है, सुसज्जित है। छांदोग्य उपनिषद में राजा कहता है कि हमारे घर में, हमारे राज्य में कहीं चोरी नहीं होती है, कहीं झूठ नहीं बोला जाता है, कहीं कोई अपराध नहीं होता है, और सबके सब वेद पाठी हैं। तो क्या लगता है किसी राज्य में दलित वर्ग अथवा स्त्री वर्ग नहीं रहे होंगे कि
और वहाँ कह रहे हैं वे कि सबके सब मेरे राज्य में वेद पाठी है, मतलब सब बराबर थे। वहाँ पर तो उच्च नीच की बात आई नहीं, तो ये आई कहाँ से? तो वो बहन इतनी भाव विभोर थी, संभवतः दलित रही होंगी, इतनी भाव विभोर कि अब हमें जीने का एक मार्ग मिल गया, अथवा हमें अब हिंदू धर्म के समर्थन में कुछ बोलने का एक मार्ग मिल गया। जरूर है सो वो अपने समाज में बोलती होंगी तो उसका समाज वाला ही विरोध करेगा कि क्यों हम उन लोगों के राम को माने, क्यों हम उनके कृष्ण को माने, क्यों हम उनको माने, वे हम लोग के लिए क्या किए, शुरू से हम लोगों को सताया गया। संभुक शूद्र को देख लो तो और एकलव्य को देख लो, हम लोगों को राम के युग से सताया जा रहा है, कृष्ण के युग से सताया जा रहा है, और सताने में उन लोगों की भी भूमिका है, तो हम क्यों माने? बात सही है। विदेशी षड्यंत्रकारी शक्तियों को ये इस कलह को बढ़ाने में लाभ है ना? हमारे समाज और हमारे देश के जो शत्रु वर्ग हैं, इस चीज़ को जितना भुनाएंगे उतना वे लाभान्वित होंगे और हम लोग यहाँ कमज़ोर होते जाएंगे, हमारा देश कमज़ोर होगा कि नहीं? तुम नहीं जानते हो, भेदभाव तो हो रहा है थोड़ा, और इस मामले में पंडित लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अपनी पूज्यता को हाथ से खिसकते देखकर वे जोर शोर से कहते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं। जैसे नारायण भाई के स्टॉल में कोई आया और वो उठाया पुस्तक, उठो शूद्रो बनो ब्राह्मण, फिर रख दिया और कहा कि हमें क्या, हम तो सब जन्म से ही ब्राह्मण हैं, हमें बनने का जरूरत नहीं है। देखो, अकड़ और अहंकार उन लोग का सिर चढ़कर बोलता है कि हम तो उच्च हैं। वे कभी नहीं चाहेंगे कि समाज में समानता है, सब जाति वाले मिल के रहें और सब एक बराबर हो। इसको कैसे वे सहन करेंगे? आज तक वे समाज के सिरमौर रहे हैं, देवता हैं, वे पृथ्वी के परम पूजनीय हैं। लेकिन वे लोग नहीं जानते हैं कि यदि जिनको हम सता रहे हैं और जिनको नीचा कह रहे हैं, वे लोग यदि नहीं रहते हो हिंदू समाज में, तो उनको कोई रोटी देने वाला भी, प्रणाम पंडित जी कहने वाला भी कोई बचेगा? इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना होगा, चाहे अध्यात्म हो। हमारा हिंदू समाज का जो ज्ञान है, वेद का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है। अभी गुरु माँ थोड़ी देर पहले सोच रहे थे कि वे लोग कैसे कह देते हैं कि गुरु माँ की लेखनी से निकली हुई पुस्तक इतना सुपाच्य है कि एक बार हाथ में लो तो रखा ही नहीं जाता है। समय हो रहा है, दूसरा काम करना है, लेकिन आकर्षण नहीं छूटता है कि पुस्तक रख दें और दूसरा काम करें। गुरु माँ सोच रहे थे कि इतना अकल तो गुरु माँ में है नहीं, इतना बुद्धि कौशल और गुण तो है नहीं, तो ये सब कर कौन रहा है? इतनी अच्छी लेखनी कैसे लिखा जाती है कि दूसरे भाव विभोर हो जाते हैं। तो लगा कि ईश्वर ही शरीर का आधार लेकर कर रहा है, ये ईश्वर की ही बानी है।
इस वाणी को हम लोग जितना पहुंचा सकें, जितना बांट सकें, जितना दूर दूर तक लोगों को दे सकें उतना अच्छा है। इसके लिए हमारी पत्रिका, हमारी पुस्तक मतलब आश्रम की पत्रिका, आश्रम की पुस्तक का जितना हम प्रचार कर पाते हैं, सोचो कि हम समाज को उतना अधिक शक्तिशाली बना रहे हैं। कहीं कोई खंडन मंडन, चाहे मूर्ति हो चाहे निराकार हो, एक छोटी छोटी बात लेकर हम लोग आपस में कब तक झगड़ते रहेंगे। अरे भाई हम कहें ना कि हम मूर्ति पूजक नहीं है, मूर्ति पूजा यदि कर ही लिए तो कौन सा पाप चढ़ गया? यह हमारी संस्कृति है, ठीक है, एक्सेप्ट किया, संस्कृति के रूप में, पौराणिक धर्म के रूप में इसको स्वीकार किया। बस कलह बंद करो। और भी बहुत सारे कार्य हैं जिसको कि हम सबों को मिलजुल कर करना है। बेकार के छोटी छोटी बातों में लड़ने झगड़ने फैटिंग करने में अपना वक्त जाया मत करो। अब हम कृष्ण के आकृति को उठा लें और उनका बघिया उगेड़ने लगे और सिद्ध करने में तुल जाएं कि कृष्ण जी समाज के आदर्श नहीं हो सकते हैं, उनका जीवन में ये है, उनका लड़ने झगड़ने की क्या बात है? तुमको कौन कह रहा है कि तुम भी रास रचाओ? तुम उनका जीवन छोड़ दो, गीता को ले लो, छोड़ो वो विवादित, जाने दो, वो जो बोल रहे हैं वो तो सही है ना। राम को लेकर अथवा कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में लड़ने झगड़ने की अपेक्षा समाज को एक सशक्त दृष्टिकोण क्यों नहीं दिया जाए? समाज को सशक्त दृष्टिकोण देने में हम लोग क्यों नहीं योगदान कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? जो भी हम लोग सुन रहे हैं, अभी मुट्ठी भर लोग सुन पा रहे हैं, है ना? लेकिन इस बात को मुट्ठी भर लोग पूरे आकाश में फैला सकते हैं कि नहीं? सुलझा हुआ दृष्टिकोण बहुत कम लोगों में होता है। यदि हम लोगों को भगवान सुलझा हुआ दृष्टिकोण दिए तो हम इस अमृत को अकेले अकेले क्यों पिए? हम लोग सब स्वार्थी हैं तो क्यों नहीं? देखो तुम्हारा हिंदू धर्म कहता है परोपकाराय पुण्याय पापाय परपड़नम, तो इससे बढ़कर और क्या परोपकार हो सकता है? इसमें हमारे देश का भी हित है कि नहीं? है ना? यदि हम लोग सब संगठित रहते हो तो हमारे देश का हित है। यदि हम सब संगठित रहते हो तो सनातन धर्म का भी हित है कि नहीं? इससे बढ़कर परोपकार क्या होगा? यदि सनातन धर्म लुप्त होता गया तो ये संसार बिल्कुल नरक है। लड़ाई झगड़ा कलह, मैं अलग तू अलग लड़ो, ये काफिर है, वो नीच है, वो पतित है, इन सब को हटाओ। सच्चा धर्म सचमुच में सनातन धर्म के पास ही है। तो एक सुलझे और स्वस्थ दृष्टिकोण हम जन जन तक पहुंचाने में जल्दी से अपना योगदान शुरू कर दो, क्योंकि पता नहीं कब जिंदगी का द एंड हो जाए। आज गुरु माँ जब ब्रश कर रहे थे तो एक विचार उत्पन्न हो रहा था, मन में आ रहा था कि आज लिखी जा रही है और बहुत कुछ अभी बाकी है जो अंदर में है, वो बिल्कुल अमृत की तरह है, जिससे हमारे देश और धर्म दोनों का हित है और पूरा मानव समाज का हित है। मन ही मन लगा कि आज लगभग अब 62 साल शेष हो गया, तो क्या 70 साल तक जिया जा सकता है? तो लगा कि इसकी गारंटी नहीं हो सकती है।
मतलब अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए, यदि 70 साल तक जिया जाता है तो 7 ही साल बचा, और इस 7 साल में ये जरूरी है कि आंखें अंतिम श्वास तक काम दे देगी सो, अथवा बुद्धि काम दे देगी, अथवा क्षमता वैसे ही कि वैसे रहेगी कि हम मानवता के हित में, सनातन धर्म के हित में, अपने प्यारा सा देश भारत के हित में कुछ कर सके। लगने लगा कि बस अभी जो पल है सो पल है, कल पल है कि विपल है कि अपल है नहीं कहा जा सकता है। क्या आप सबों में ये विचार नहीं उत्पन्न होता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग के पास हो सकता है कि कम समय हो। भविष्य तो अदृश्य है, भविष्य को कहा नहीं जा सकता है कि क्या होनी है और क्या अनहोनी, कब हम लोग को विदा होना पड़े ये कहा नहीं जा सकता है। तो आज यही पल है कि हम इसका भरपूर उपयोग करें। दीपक भी अच्छा बोला था कि अधिक से अधिक लोगों को बांट दिया जाए, लेकिन चयनित वैसा कभी लिखा नहीं गया कि ये पुस्तक को बांटा जाए, है ना। तो अभी के समय में इस ज्ञान यज्ञ की आहुति में यदि हम अपना जो अर्जित धन है, क्योंकि अभी हम लोग का जो अर्जित धन है वो जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक की तुलना में बहुत ज़्यादा है, और जिस बेटा बेटी के मोह में रख रहे हैं वो बेटा बेटी का अपने अपने पैर पर सब खड़े हैं, अथवा अभी नहीं खड़े हैं तो खड़े हो जाएंगे। आपके धन की आवश्यकता नहीं है उनको, है क्या? ये पागलपन का पकड़ क्यों कि हमारा धन हमारे पास रहे, मरते दम तक दिमाग अंदर में मोटापा रहे कि हमारे पास इतना धन है ना, पेट फुला हुआ ऊंचा रहे कि हमारे पास इतना धन। क्या करना उस धन को? आंख बंद होगी, खत्म है ना। तो क्या पगलपने की तरह जोगो 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 जोगो। यदि हम लोग दिमाग लड़ाएं कि कहाँ कहाँ दे सकते हैं, कौन कौन सा अच्छा पात्र है, और उस धन में से अपना लगाओ और उसको खरीदो, मतलब पुस्तक को लो और उसको अपने तरीके से वितरित करो, आपकी मर्जी। इस ज्ञान यज्ञ में आहुति ये बहुत बड़ी बात नहीं है क्या? बहुत बड़ा अवसर नहीं है क्या? ऐसा अवसर आने वाले जन्मों में फिर से मिलेगा? मिलेगा ही, इसकी गारंटी है। तो आज हम ईश्वरार्थ कार्य क्यों नहीं करें? हम लोग धन को दांत से क्यों पकड़ें? धन 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 धन। अरे धन हमें मृत्यु से नहीं बचा सकता है, धन हमें बीमारी से नहीं बचा सकता है, धर्म हमें अनहोनी दुर्घटना से नहीं बचा सकता है। धन हमारे लिए उपयोगी उतना ही तक है जितना तक में हमारा जीवन निर्वाह होता है, वस्त्र है, औषधि है, दवा दारू है, कपड़े लत्ते हैं, रहने के लिए एक छोटा सा छत है, इतना का उपयोग है। और बाकी क्या? क्यों पगला रहे हो, क्यों बुद्धि सड़ा रहे हो कि हम अपने बेटों के लिए जोक के रख दें, बेटियों के लिए जोक के रख दें। अपना बुढ़ापा तक का सुरक्षित कर लो कि तुम्हें हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के सामने याचक ना बनना पड़े। चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, उसके आगे हाथ मत फैलाओ। और बाकी को लोकोपकार में क्यों नहीं लगाया जा सकता है? क्या लगता है, कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं? इतनी आसक्ति क्यों है हम लोगों का धन में? आज युग की पुकार अथवा समय की मांग को हम लोग कैसे अनसुनी कर रहे हैं?
कब हम लोगों में बुद्धि जागेगी कि जब सोच पाएंगे कि नहीं, पूरा हिंदू समाज को संगठित होना होगा यदि वो जिंदा रहना चाहता है, यदि वो अपना अद्भुत प्रभाव और ज्ञान की गंगा को प्रकाशित, सुरक्षित, शाश्वत बना के रखना चाहता है, तो उसे युग की पुकार को सुनना होगा। ये कोई कहता हम पूज्य हैं, वो कहता हम पूज्य हैं, कोई कहता हम पूज्य हैं, कोई ऐसो ब्राह्मण से नफरत कर रहा है, कोई ऐसो रविदास से नफरत कर रहा है, कोई ऐसो धोबी से नफरत कर रहा है, कोई डोम से नफरत कर रहा है, कोई अपने आप को महान समझ रहा है, बाकी को नीच समझ रहा है। ये सब पगलपना क्यों? नहीं लगता है कि जो सदगुरु कबीर साहब कहें, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, इसको हम लोग इस प्रेम को कम से कम पहले अपने परिवार में तो प्रेम करना सीखो, फिर पड़ोस से भी प्रेम करना। हमारा अपना परिवार है, चाहे ब्राह्मण है तो वो भी हमारे अपने हैं, वैश्य हैं वे भी हमारे अपने हैं, क्षत्रिय हैं वे भी हमारे अपने हैं, और शूद्र हैं वे भी हमारे अपने हैं। हम सब एक परिवार है। चाहे बौद्ध है वे भी हमारे अपने, वे लोग हमें अपना नहीं मानते हैं लेकिन हम लोग अपना मानते हैं कि नहीं? हम लोग बुद्ध से नफरत करते हैं? नहीं करते हैं। जैन हमें अपना माने या नहीं, परंतु वो हमारा परिवार है, क्योंकि भारत से उद्भूत संत को मानने वाले वे लोग हैं, इसलिए सब हमारे परिवार के हैं। चाहे सिख हो, चाहे कबीरपंथी हो, चाहे मूर्ति पूजा को, चाहे मूर्ति पूजा का खंडन करने वाले हो, सब हमारे अपने हैं। चाहे कोई पापी है, चाहे पुण्यात्मा है, चाहे धर्मात्मा है, सब हमारे अपने हैं। उसमें यदि पाप विचार है तो उसको धीरे धीरे दूर किया जाएगा, लेकिन पापी रहने के कारण वे पराये नहीं हो गए, हमारे अपने हैं। उन सबको क्यों नहीं गले लगाएं, क्यों नहीं संगठित करें, क्यों नहीं आपस में एक सूत्र में बांधें? और वो दिन कैसा होगा सोचो, क्या वही रामराज नहीं है? ये सब आ रहा था दिमाग में, और जब लगा कि नहीं 62 बीत गया और क्या 70, तो बहुत कठिन है और असंभव सा है। उस समय तक बुद्धि, आँख, नाक, दिमाग सब सही होना बिल्कुल बहुत कठिन है। तो हम लोगों के पास सीमित समय है। ये समय हम लोग अपनी अपनी आहुति देने को तैयार है। समय भी, धन भी, बुद्धि भी, विवेक भी, वाणी भी, कान भी, नाक भी, सब इंद्रियां सब इसी में नियोजित हो जाए। हम सब एक हैं। प्रेम 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 और केवल प्रेम। पहले हम अपने परिवार से, मतलब ये हिंदू समाज से प्रेम करते हैं, फिर बाद में उन लोग पड़ोसी लोग से को भी अपना बनाना चाहिए, क्योंकि वे पड़ोसी लोग भी बिछुड़ गए हैं, पर उनका डीएनए अभी भी हमारे डीएनए से मिल रहा है ना? फिर उनको अपना बनाएंगे। पहले अपने परिवार को तो समेट सके, और इसमें हम सबको योगदान देना है ना? और दिमाग में लाओ कि कहाँ हम इन ग्रंथों को गिफ्ट कर सकते हैं अलग अलग। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा थाक आप एक जगह दे दीजिए। कभी इसको आप खरीदें, उसको गिफ्ट दे दिए, एक पुस्तक किसी और को दिए, किसी और को दिए, कोई पत्रिका है तो उसको देखें कि कोई इसमें बहुत अच्छा लेखक है तो उसको बांट दिए अपने प्रियजनों में। इसकी क्रांति करने के लिए हम लोग एक मुट्ठी काफ़ी है। एक अगरबत्ती की सुगंध इस पूरे परिसर को घेर सकती है कि नहीं? तो हम लोग एक अगरबत्ती नहीं बन सकते हैं, ऐसा तो है नहीं, है ना? इस विचार को आप कमज़ोर मत समझो। आने वाले समय में ये प्रसारित होगा, और अभी भी इसका शुरुआत और इसकी नींव हम लोग रखेंगे। इस नींव रखने में आप सबका योगदान है।
पूरा तो सबके सब जोश से तो नहीं बोल रहे हैं। लगा दो अपनी इच्छा, अपनी आकांक्षा, अपनी आवश्यकता, सबको भुला दो। इस जीवन का एक लक्ष्य और केवल एक लक्ष्य कि हम अपने परिवार को अपना बना लेंगे। हमारा परिवार मतलब ये नहीं कि हमारा माँ बाप और भाई बहन अथवा बेटा बेटी, ये नहीं, समझ रहे हो ना? ये नहीं। पहले हम हिंदू समाज, हमारा परिवार, इसको हम अपना बना के रहेंगे और इसके लिए जो कोशिश हो सकेगा सो करेंगे। इसमें जीवन को झोंक देना ये बहुत बड़ी शहादत है। अपने समय को इसमें झोंकना एक बहुत कीमती बात है। यही धर्म है, यही मोक्ष है, यही ईश्वर है। चलो आज इतना ही रहने दो। देखो बोलते बोलते गुरु माँ जोर से काँप रहे हैं। मतलब ऊर्जा का स्फोट होता है, लगता है कि वो देह के आवरण को फोड़कर पूरे में प्रसारित हो जाएगा। ऊर्जा को शरीर नहीं संभाल पाता है तो ऐसा होने लग जाता है।